नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री की जो सीरीज़ थी वो चल रही थी और आज हिस्ट्री की सीरीज़ में हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग आज करेंगे। तो बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये सभ्यता भैया आपकी बहुत पुरानी सभ्यता है और इस सभ्यता का अगर हम समय देखें तो इस सभ्यता का समय है 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक ये सभ्यता आपकी चली। ठीक है, अब बात आती है कि ये सभ्यता कहाँ से आई या ये कौन से लोग हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता जो बसाया। तो जैसा कि हमने आपको पाषाण काल में बताया था कि भैया पाषाण काल में जो मानव है, ठीक है, वो कैसा था, असभ्य था, खाना बदोश था। ठीक है, उसे सिर्फ खाने से मतलब था। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है सभ्यता की, मतलब ये मानव क्या हो गया है, सभ्य हो गया है। ठीक है, धीरे धीरे उसने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल आते आते मानव जो है सभ्य हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आकर के क्या हो गई, मानव ने सभ्यता बसा दी। ठीक है, उसी सभ्यता का नाम आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात आती है कि इसे हम सिंधु घाटी क्यों कहते हैं। ठीक है, इस सिंधु घाटी इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कई सारी जो नदियां हैं सिंधु के सहायक, उनके आसपास मिली हैं। ठीक है, जो भी इनके साइट मिले हैं, जैसे कि आपका अगर आप हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे मिला है। उसी तरह से रोपड़ की बात करें तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे मिला है। लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे मिला है। तो इस तरह से बहुत सारी जो साइटें हैं वो आपकी सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के आसपास मिली हैं। इसलिए जो है इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसको एक अन्य नाम भी है इसका, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और दूसरी बात ये कि इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये कांस्ययुगीन सभ्यता किसने कहा इसको, तो इसको कहा एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन। क्रिश्चियन थॉमसन ने इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा। क्यों कहा इसे कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर ऐसी धातु जो है जो इस सभ्यता में खोजी गई वो कौन सी है, कांसा है, तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। ठीक है, जैसे पाषाण काल क्यों कहा गया, तो पाषाण काल में पाषाण मतलब पत्थर के धातुएं मिले। ठीक है, तो पत्थर क्या हुए, पत्थर के औजार हमको मिले। ठीक है, पत्थर को एक धातु के रूप में वहां पे प्रयोग किया गया, तो इसलिए उसे पाषाण काल बोल दिया गया। ठीक है, उसी तरह से इसे क्या बोला गया है, इसी कांस्ययुगीन काल बोला गया। तो हमने आपको सिंधु सभ्यता के 3 नाम बताए। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, दूसरा हड़प्पा सभ्यता हो गया और तीसरा हो गया आपका कांस्ययुगीन सभ्यता। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि आधे ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, तो आधे ऐतिहासिक काल का मतलब है कि ऐसा काल जिस काल में आपको जो जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ लिखित मिली है, उसे पढ़ा अभी तक नहीं जा सका है। ऐसी अगर कोई आपका टाइम पीरियड आता है वो किस काल में आ जाता है, वो आ जाता है आधे ऐतिहासिक काल। ओके, ये सारी चीजें जो है हम आपके जो प्रीवियस क्लास हुई है हमारी पाषाण काल की, उसमें हमने ये सारी चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, तो अगर हम इस सभ्यता की बात कर रहे हैं तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता में टोटल हमें कितने शहर मिले हैं, टोटल हमें 350 शहर मिले हैं। ठीक है, जिसमें से 200 शहर जो हैं, आपके 200 शहर जो हैं ये अकेले सिर्फ कहाँ पर मिले हैं हमें, ये अकेले सिर्फ हमें ये शहर मिले हैं गुजरात में। ठीक है, तो अब बात आती है ये शहर क्या हमें अचानक से मिल गए, क्या इसके पहले नहीं मिले थे, तो भैया अचानक से नहीं मिले। देखिए हुआ क्या था कि अंग्रेज यहाँ पर आए। ठीक है, और जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो वो क्या करने के लिए आए थे, यहाँ से पैसा लूटने के लिए आए थे, यहाँ का आर्थिक विदोहन करने के लिए आए थे। जब अंग्रेज यहाँ से आए, खूब सारा यहाँ से उन्होंने पैसा लूटा, तो वो जगहों जगहों पर क्या करते थे, खुदाई करवाते थे। ठीक है, जिससे कि जो भी खनिज पदार्थ उनको मिले वो निकाल के लेके चले जाएं। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने खुदाई कराना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जब 1826 में हुआ क्या कि चार्ल्स मिशन नाम का एक ब्रिटिशर था, इसने इस सभ्यता के बारे में बताया कि ऐसी एक कोई सभ्यता जो है इसके नीचे है, दबी पड़ी है। लेकिन इसकी बात पर किसी ने बहुत ज्यादा गौर नहीं किया, चार्ल्स मिशन की बात पर, और इसकी बात को क्या कर दिया गया, नाकार दिया गया। ठीक है, अब ऐसे ही समय बीतता गया, समय आ जाता है 1856 का। ठीक है, 1856 का ये वो समय है जब भारत के अंदर
कराची से लेकर के लाहौर के लिए रेलवे लाइन बननी थी। कहाँ से लेकर के? कराची से लेकर के लाहौर के लिए एक रेलवे लाइन बननी थी। ठीक है, अब ये रेलवे लाइन के लिए क्या चाहिए था हमें? ईटा पत्थर और जो वहां पे गिट्टी बिछाई जाती हैं पटरियों पे, वो चाहिए था। तो दो लोग भैया इसमें जो हैं गए, एक का नाम था जॉन और दूसरे का नाम था विलियम ब्रंटन। ठीक है, दूसरे का क्या नाम था? जॉन एवं विलियम ब्रंटन। जॉन और विलियम ब्रंटन गए यहाँ से क्या करने के लिए? ईटा पत्थर और जो भी मतलब आपके पत्थर वत्थर जो बिछाए जाते हैं पटरियों पे, वो उसको बटोरने के लिए ये मजदूरों के साथ में गए। तो जब वहां से मजदूर जो है खुदाई कर रहे थे, ईटा पत्थर रोड़ा वोड़ा सब जो है बटोर रहे थे, तो वहां पर इनको कुछ ऐसा लगा कि इसके नीचे कुछ है। ठीक है, कोई सभ्यता टाइप का कुछ मिला इनको, घर टाइप का। तब इन्होंने फिर से, अब जॉन और विलियम ब्रंटन ने फिर से इसकी जानकारी जो है कहां पर भेजी? फिर से इसकी जानकारी भेजी इंग्लैंड में। अब जब इंग्लैंड में इसकी जानकारी भेजी, तब लोगों को, इंग्लैंड वालों को लगा कि जो चार्ल्स मैसन था, वो बात ये जो कह रहा था 1826 में, आज के 30 साल पहले, वो शायद हो सकता है कि वो इसी चीज को बता रहा था जो आज ये लोग बता रहे हैं। अब हुआ क्या? धीरे धीरे इस पर भाई कमेटी बनाई गई। इस पर कमेटी बनाई गई तो इस पर जो है सर्वे के लिए लोगों को भेजा गया। तो यहाँ पर सर्वे के लिए जो अधिकारी आए, ठीक है, वो कौन आए? तो सर्वे के लिए सर्वे करने के लिए आए अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कौन आए? अलेक्जेंडर कनिंघम को सर्वे करने के लिए यहाँ पर भेजा गया। ठीक है, अब अलेक्जेंडर कनिंघम जब सर्वे करने आए, तो ये जो पूरी साइट थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसको घोड़े पर बैठ करके क्या कर लिया? नाप लिया घोड़े पर बैठ करके और बता दिया कि ये पूरी साइट जो है कितने किलोमीटर में फैली हुई है। तो इसको बता दिया कि ये साइट जो है भैया आपकी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने में फैली हुई है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये साइट जो है आपकी फैली हुई है। ठीक है, तो भैया सर्वे किसने किया? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका सर्वे किसने किया? तो सर्वे किया किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम कब आए? तो ये आए 1861 में। कब आए? 1861 में। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर आए, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जब पूरा सर्वे कर लिया, तो इन्होंने क्या किया? इसके खुदाई करवाने के लिए सोचा कि यहाँ से जो भी सामान है वो सारा चीज जो है हम यहाँ से खुदाई उदाई करके निकलवाएं। ठीक है, देखें क्या है। अब भाई ये जो है बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, ये बहुत बड़े अधिकारी हैं। ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पर एक पूरा सर्वेक्षण विभाग खोल दिया। ठीक है, अब देखिए सर्वेक्षण विभाग किसका होगा? सर्वे करने के लिए आए थे, सर्वे करने के लिए आए थे तो विभाग खोलेंगे। किसके लिए खोलेंगे? तो सर्वे कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग होगा। ठीक है, लेकिन ये सर्वेक्षण किस चीज का हो रहा है? पुरानी चीजों का हो रहा है। ठीक है, तो नाम क्या आ जाएगा? देखिए भारत में हो रहा है तो भारतीय, ठीक है, पुरानी चीजों का हो रहा है तो पुरातत्व। ओके, पुरानी चीजों का हो रहा है तो पुरातत्व। क्या हो रहा है? तो सर्वेक्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्वेक्षण हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बना है? एक विभाग बन गया। ठीक है, अब इस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो होगा वो कौन होगा? तो सबसे बड़ा अधिकारी होगा अलेक्जेंडर कनिंघम खुद। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इसने ही तो इस विभाग की स्थापना की। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसका सबसे बड़ा अधिकारी है। ठीक है, इसीलिए अब देखिए इस विभाग की स्थापना किसने की? इस विभाग की स्थापना की अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। बात आ रही है समझ में? ठीक है, देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अब भाई ये जो है बहुत बड़े अधिकारी हैं। ठीक है, अब ये तो खुदाई करेंगे नहीं कि लेकर के फरवा लेकर के खोदने लग गए। ठीक है, ये करेंगे नहीं, तो ये अपने से जो नीचे वाला अधिकारी है उसको देंगे। तो इसी का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का यहाँ पर महानिदेशक था एक, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे बहुत। ठीक है, जिसका नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल क्या था
यहाँ पर महानिदेशक के तौर पर कार्यरत था। ठीक है, अब जॉन मार्शल को इसकी जिम्मेदारी दी गई। तो जॉन मार्शल की इसको जिम्मेदारी दी गई कि यहाँ पर खुदाई उदाई करवाने के लिए, ठीक है, जॉन मार्शल क्या था, महानिदेशक था। अब जॉन मार्शल जब भाई खुदाई करवाने के लिए इनको दिया गया कि आप जाइए, ये सारी साइटें हैं, इनको खुदवाइए और देखिए कि यहाँ पर क्या चीजें हैं। ठीक है, अब जॉन मार्शल क्या करेंगे, किसी मजदूर को देखेंगे तो इनको मजदूर भाई इंग्लैंड से तो पकड़ के लेके आएंगे नहीं, तो मजदूर ये भारत में ही देखेंगे। तो ये इनको मजदूर जो मिला वो मिला, मजदूर कौन मिले, तो मजदूर इनको मिले दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी से यहाँ पर क्या करवाया, खुदाई करवाया। ठीक है, अब ये खुदाई कब शुरू हुई, तो ये खुदाई शुरू हुई 1921 में। ठीक है, देखिए कितना लंबा समय हो गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में इसका सर्वेक्षण किया, लेकिन ये साइट हमें मिली कब, तो ये सबसे पहले जब खुदाई शुरू हुई, तो सबसे पहले जब खुदाई शुरू हुई 1921 में, और यहीं पर हमें एक साइट मिल गई। ठीक है, यहीं पर हमें एक साइट मिल गई और उस साइट का नाम है हड़प्पा। उस साइट का नाम है हड़प्पा। यहाँ पर जॉन मार्शल ने, जो दयाराम साहनी थे, इनको बहुत ही सख्त निर्देश दिया कि आप जो भी चीजें हैं आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करिए, ये नहीं है कि आराम आराम से इनको क्या करिए, खोदिए और आराम से क्या करिए, करना है आपको कि सारी चीजों को आपको आराम से एक सही से निकालना है कि कोई भी चीजों का नुकसान ना हो। ठीक है, लेकर के हथौड़ा मार नहीं देना है, उसको आराम आराम से आपको करना है, जैसा कि ये देखिए आपको एक वीडियो में हम दिखाते हैं। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया कि किस तरीके से खुदाई हुई, कैसे कैसे यहाँ पर जो खुदाई हुई है ये किस तरीके से हुई है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर भाई ये खुदाई हो गई। ठीक है, अब जब खुदाई हुई तो यहाँ इस खुदाई से पता चला कि यहाँ पर क्या है भाई, बाउंड्री बनी हुई है, नालियां बनी हुई हैं, अच्छे से चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। ये सारी चीजें जब मिली तो लोगों को लगा कि, इन लोगों को लगा कि ये मानो ना मानो ये सभ्यता जो है कैसी सभ्यता है, एक शहरी सभ्यता का प्रमाण है, देती है। ठीक है, अब शहरी सभ्यता का प्रमाण दे रही थी ये सारी चीजें कि यहाँ पर नालियां थी। ठीक है, सड़कें जो थी वो चौड़ी थी। ठीक है, नालियां भी आपकी ढकी हुई थी, नालियां सड़कों के किनारे, जिस तरह से आप हाईवे पे जाते हैं तो देखते हैं कि नालियां जो है सड़कों के किनारे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें शहरों की एक प्रमुख विशेषता होती है। ठीक है, बिल्कुल सड़कें बिल्कुल सीधी थी। तो ये सारी चीजें जो है इस ओर इशारा कर रही थी कि ये सभ्यता हो ना हो कैसी सभ्यता है, आपकी एक शहरी सभ्यता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये सभ्यता जो है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, तो इसको हम आपको एक मैप के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, आप मैप के थ्रू इसको अगर देखेंगे तो बहुत जल्दी से आप इसको कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो आप मैप के थ्रू इसको देखिए। तो ये है हमारा मैप। ओके, अब इस मैप में हम देखते हैं, इन सारी साइटों को लोकेट करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम देखें इधर, ये वाली साइट जो है, ये वाली साइट आपकी है पाकिस्तान में। ठीक है, और इस साइट का नाम है सुतका गेंडोर।
क्या नाम है, सुतका गेंडोर। ठीक है, ये साइट कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, और पाकिस्तान में कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में एक जगह है, आप लोगों ने सुना भी होगा, बलूचिस्तान। उस जगह का क्या नाम है, बलूचिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्या है, आपकी ये वाली साइट है। ओके, तो सुतका गेंडोर कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ओके, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो है आपका ये सुतका गेंडोर है। ये साइट कौन सी है, पाकिस्तान में। ठीक है, फिर इसी के बाद में दूसरी साइट आ जाती है आपकी कश्मीर में। ओके, दूसरी साइट कहाँ पर आ जाती है, कश्मीर में। ओके, कश्मीर में जो साइट है उसका नाम है मांडा। क्या नाम है, मांडा नाम है। ठीक है, और ये कश्मीर में एक जगह है अखनूर। ठीक है, अखनूर जिला पड़ता है, वहीं पर। ठीक है, तो कश्मीर के अखनूर जिला में ये साइट है जिसका नाम है मांडा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर ये हमारा दिल्ली है। दिल्ली के पास ही एक साइट हमको मिली है जो कि मेरठ में मिली है, जिसका नाम है आलमगीरपुर। ठीक है, क्या नाम है, आलमगीरपुर। ये दिल्ली के पास मेरठ के तरफ है। ठीक है, ये कहाँ पर है, दिल्ली के पास है। ओके, और फिर इसके बाद में दूसरी साइट हमें जो मिलती है, मतलब लास्ट साइट जो है, यह हमें मिली है महाराष्ट्र में, और इसका नाम है दैमाबाद। ओके, इसका क्या नाम है, दैमाबाद नाम। ओके, ये साइट हमारी कहाँ पर है, तो ये साइट है हमारी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ओके, ये वाली साइट कहाँ पर है, तो ये वाली साइट है दिल्ली के पास, दिल्ली के पास। ओके, दिल्ली के पास है। ठीक है, अब ये तो साइट की बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इनको देखें, ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम ये लाइन इनको मिलाते हैं, ठीक है, इस लाइन को मिलाते हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम अगर मिलाते हैं, देखिए ये एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, इधर से ये पॉइंट मिल गया, और इधर से आपका ये पॉइंट मिल गया। ओके, ये आप देख रहे हैं कि ये एक कैसा शेप बना रहा है, तो ये एक शेप बना रहा है ट्रायंगल का। ओके, कैसा शेप बना रहा है, ट्रायंगल का बना रहा है। यानी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका आकार कैसा था, आपसे पूछ लेता है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। ओके, कैसा था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इन सारी साइट जो है ये किसी न किसी नदियों के पास मिली हैं। ठीक है, तो सुतका गेंडोर जो है कहाँ पे थी, तो सुतका गेंडोर यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दस्क नदी। ठीक है, तो ये दस्क नदी के पास थी। ठीक है, मांडा कहाँ पे है, तो मांडा है भैया कश्मीर में, और कश्मीर में बहुत फेमस नदी है जिसका नाम है चीनाब नदी। ओके, तो ये चीनाब नदी के पास है। ठीक है, आलमगीरपुर भाई दिल्ली, दिल्ली में आप लोगों को पता ही है कि कौन सी नदी है, यमुना नदी है। ठीक है, लेकिन यमुना की सहायक नदी यहाँ पर है जिसका नाम है हिंडन। ओके, जिसका नाम है हिंडन। ओके, हिंडन नदी जो है यहाँ से निकली है, और ये किसकी सहायक है, ये सहायक है यमुना नदी की। ओके, किसकी सहायक नदी है ये, यमुना नदी की सहायक है। ओके, फिर यहाँ पर अगला अगर हम बात करें, तो यहाँ पे है दैमाबाद। ओके, और दैमाबाद जो आपका निकला है, ठीक है, कहाँ से है, दैमाबाद है आपका प्रवरा नदी पे। ओके, कहाँ पर है, प्रवरा नदी पे, और ये किसकी सहायक है, तो ये सहायक है भैया गोदावरी की। ओके, किसकी सहायक है, ये सहायक है गोदावरी की। ओके, गोदावरी की सहायक नदी है। इतनी चीजें क्लियर है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी चीजें तो बता दी हैं लेकिन याद कैसे होगा, तो उसके लिए भी जुगाड़ है, क्यों परेशान हो रहे हैं। ठीक है, उसके लिए भी जुगाड़ है। देखिए, आपने पढ़ा होगा सम। ठीक है, अब सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, और ऐड का मतलब भी जोड़ना होता है। तो अगर हम चाहे सम लिखें या ऐड लिखें, दोनों मतलब सेम सेम ही है। तो सम और सम जो है ऐड के क्या है, इक्वल होता है। ठीक है, सम बराबर ऐड। ठीक है, दोनों एक ही है। अब देखिए, तो सम के सू से क्या हो जाएगा, सू से हो जाएगा सुतका गेंडोर, सू से सुतका गेंडोर, एम से मांडा, एम से मांडा हो जाएगा। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा, तो ए से भैया आलमगीरपुर हो जाएगा, ए से आलमगीरपुर, और डी से क्या हो जाएगा,
दायमाबाद हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा, दायमाबाद हो जाएगा। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि नदियों के नाम कैसे याद करेंगे। चलिए ये आपने बता दिया, नदी कैसे याद करेंगे। तो देखिए भैया, नदी के लिए भी ट्रिक है। ठीक है, इसको अब हटा देते हैं, ये याद हो गया ना। ठीक है, इसको हटा देते हैं। नदियां कैसे याद करेंगे। नदी के लिए आप ध्यान रखिए, डच हैं पर। ठीक है, डच हैं पर, बस इतना याद कर लीजिए, बस काम खत्म हो गया। ठीक, अब सू से क्या हुआ था, सुत का गेंडोर हुआ था, और सू के डा से देखिए क्या हो जाएगा, दस्क हो जाएगा। ठीक है, दा से क्या हो जाएगा, दस्क हो जाएगा। मा एम से क्या हुआ था, मांडा हुआ था, और चा से क्या हो जाएगा, चीनाब हो जाएगा। ए से क्या हुआ था, आलमगीरपुर, और है से क्या हुआ था, हिंडन। ठीक है, और दा से क्या हुआ था, दैमाबाद, और पा से क्या हो जाएगा, पर से हो जाएगा परावरा। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उत्तर में कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है, तो उत्तर में भैया ऊपर वाला साइड, उत्तर का मतलब ऊपर, ये क्या है, ये है नॉर्थ, ये वाली जगह नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, सम बराबर एड। तो सम से सुत का गेंडोर, सम से सुत का गेंडोर। ओके, एम से मांडा, एम से मांडा। ओके, फिर ए, सम बराबर एड। ओके, तो ए से आलमगीरपुर, ए से आलमगीरपुर। ओके, और इधर डी से हो जाएगा आपका दायमाबाद, डी से दायमाबाद। ओके, नदियां देखते हैं। ठीक है, क्या हमने बताया था, डच है पर। ठीक है, तो डच से क्या हो जाएगा, दस्क, डच से क्या हो जाएगा, दस्क, और इसका बचा क्या, चा। ठीक है, तो चा से चीनाब, चा से चीनाब। ठीक है, फिर है से हो जाएगा हिंडन, है से क्या हो जाएगा, हिंडन, और पर से हो जाएगा परावरा, पर से क्या हो जाएगा, परावरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ के साइटों के बारे में। तो सबसे पहली साइट हमारी कौन सी है, सबसे पहली साइट है यहाँ पे जो हमें मिली, वो है हड़प्पा। ओके, देखिए सारी चीजें हम बिल्कुल ट्रिक से आपको बताएंगे। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 में हुई। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 में हुई, यानी कि खुदाई कब हुई इसकी, तो 1921 में हुई। ठीक है, इसको भैया खोजा किसने था, तो इसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। यानी खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता में नाम आता है दयाराम साहनी का। ठीक है, लेकिन इन्होंने किसके निर्देशन में यह खुदाई की थी, ठीक है, तो इन्होंने निर्देशन में खुदाई की थी जॉन मार्शल के। ओके, नेतृत्वकर्ता कौन थे, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने खुदाई की, जॉन मार्शल के निर्देशन में इन्होंने खुदाई की। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा है आपका रावी नदी के किनारे। और कहाँ पे मिला है, तो ये मिला है हमें पाकिस्तान का एक जिला है, माउंट गोमरी जिला। कौन सा जिला है, माउंट गोमरी जिला। ओके, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में यह हमें मिला है। ओके, ये कहाँ है साइट, पाकिस्तान में। ओके, ये साइट कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ओके, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि भैया ये क्या है, खुदाई किसने की। ठीक है, खुदाई किसने की। ठीक है, किसके निर्देशन में किया, किसके निर्देशन में किया, किस नदी के किनारे है, ठीक है, और कहाँ पर है, इतनी चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज जो यहाँ पे पेपर में पूछता है आपके, वो क्या पूछता है, यहाँ से कौन कौन से एविडेंस मिले हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम साक्ष्य के लिए बात करें, तो ये साक्ष्य के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, एक ट्रिक दिमाग में बसा लीजिए। उस ट्रिक से क्या है, आपको सारी चीजें यहाँ की पता चल जाएंगी। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, यहाँ पर आप ट्रिक इस्तेमाल करिए कि यहाँ पर जितनी भी चीजें मिली हैं वो किससे मिली है, मजदूर से रिलेटेड मिली है। किससे रिलेटेड मिली है, मजदूर से संबंधित है। यहाँ की जितनी भी चीजें हैं किससे संबंधित है भैया, मजदूर से संबंधित है। ठीक है, अब अगर मजदूर से संबंधित होगा, ठीक है, अब अगर मजदूर से यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो संबंधित होंगी, तो सारी चीजें मतलब कि मजदूर से ही रिलेटेड हमको मिलेंगी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें मिली हैं। तो सबसे पहली चीज तो भैया मजदूर है तो उसके रहने के लिए घर होगा। ठीक है, तो मजदूर को हम क्या बोलते हैं, श्रमिक बोलते हैं। तो क्या होगा, श्रमिक
आवास होगा। क्या होगा? श्रमिक आवास होगा। ठीक है। अब जब मजदूर का घर मिल गया तो क्या मिलेगा? मजदूर जो काम करता है उसका सामान मिलेगा। ठीक है। तो मजदूर क्या काम करता है भैया? तो मजदूर भाई मिट्टी के बर्तन बनाता था। ठीक है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन आप लोगों ने देखे हैं कि मिट्टी के बर्तनों का चलन सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, हालांकि नौपाषाण काल में ही मिट्टी के बर्तन बन गए थे, लेकिन वहां उस समय चलन कम था। लेकिन धीरे 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 देखिए कोई चीज जब होता है, देखिए जब मोबाइल फोन आया था, ठीक है, तो मोबाइल फोन बहुत कम लोगों के पास था, लेकिन आजकल बच्चा बच्चा जो है मोबाइल फोन लिए हुए है। ठीक है, उसी तरह से जब चला था नौपाषाण काल में, ठीक है, तो बहुत कम था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब भाई मजदूर है तो मजदूर के घर में क्या मिलेगा? मजदूर का घर मिला तो मजदूर के घर में क्या मिलेगा? मिट्टी के बर्तन बनाने का सामान मिलेगा। तो मिट्टी का बर्तन किससे बनाएगा? तो भैया जो चाक होते हैं कुम्हार का, उससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो क्या मिलेगा? कुम्हार का चाक मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? कुम्हार का चाक मिलेगा। ठीक है, अब मजदूर है तो जाहिर सी बात है खाना तो खाएगा ही। ठीक है, तो क्या मिलेगा? तो यहाँ से हमें अन्नागार मिलेगा। क्या मिलेगा? अन्नागार मिलेगा। अन्नागार मतलब कि जिसमें जो ये लोग क्या रखते थे? अपना अनाज रखते थे। ठीक है, गोडाउन टाइप का जो था अनाज रखने के लिए। ठीक है, वो इसके बाद में अब भाई अन्नागार मिल गया। अब बात आ रही है कि अन्नागार मिला तो ये लोग भाई मजदूर हैं। मजदूर देखिए आपका खेतों में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं। ठीक है, तो मजदूर को कुछ ऐसा खाना पड़ेगा कि वो धूप में कई घंटों तक काम कर ले और उसको पानी वानी जो प्यास है उसके ना लगे और पानी की कमी ना हो शरीर के अंदर। ठीक है, तो कुछ ऐसा खाना पड़ेगा। तो वो क्या खाएगा? तो अब देखिए भैया तरबूज जो है उसमें पानी बहुत होता है। ठीक है, तो तरबूज के बीज मिले हैं। यहाँ से क्या मिला है? तरबूज का बीज मिला है। ओके, तरबूज में क्या होता है? पानी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में ये आदमी जो है मजदूर क्या हो गया? काम मिला तो किया, नहीं मिला लेकर के मंदिर में बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ठीक है, भजन कीर्तन आरती हो रही है। ठीक है, तो भाई मजदूर डेली तो काम मिलता नहीं है, जब काम मिलेगा तभी करेंगे, नहीं तो कहीं अपना मस्त है। ठीक है, तो अब मस्त होने के लिए क्या करेंगे भाई? ये लोग भगवान की पूजा करेंगे। ठीक है, खाली आदमी जो होता है वो क्या करता है? पूजा पाठ करता है। ठीक है, तो ये लोग भी पूजा पाठ करेंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे? जब पूजा करेंगे तो किसकी पूजा करेंगे? तो यहाँ से हमें मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। क्या मिली है हमें? यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ओके, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ? तो देखिए यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिल गई, मतलब मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया सिंधु घाटी सभ्यता से। ओके, अब देखिए खाने के लिए ये लोग क्या करते थे? मसाला पीसने के लिए ये लोग ओखली का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला है? ओखली मिला है। ठीक है, क्या करते थे? क्या मिला है? ओखली मिला है। ठीक है, इसके बाद में अब ये भाई मजदूर जो है, ये मजदूर कभी ना कभी तो मरेंगे। ठीक है, जब मरेंगे तो इनको ताबूत में लेके जाया जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा? ताबूत मिला है। क्या मिला है? ताबूत मिला है। अब इस ताबूत को कहीं ना कहीं दफनाया जाएगा, तो उसके लिए एक शमशान घाट भी होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो शमशान घाट भी मिलेगा यहाँ पर। तो शमशान घाट का नाम क्या है? कौन सा समाधि स्थल है? समाधि स्थल का नाम है भैया RH-37 नाम का समाधि स्थल मिला है। किस नाम का? RH-37 नाम का समाधि स्थल मिला है। ओके, RH-37 नाम का समाधि स्थल मिला है। ठीक है, अब इसके अलावा दो चार चीजें और हैं जो देख लेते हैं हम लोग क्या मिला है। ठीक है, इसके अलावा यहीं से हमें हाथी का सिर मिला है। क्या मिला है? हाथी का सिर मिला है यहीं से हमें। हाथी के सिर के अलावा हमें एक सींग वाला जानवर मिला है। क्या मिला है? एक सींग वाले जानवर की मोहर मिली है। ठीक है, एक सींग वाला जानवर मिला है। ठीक है, ये हड़प्पाई मोहर है, हड़प्पा सभ्यता की मोहर है। ठीक है, ये क्या है? मोहर के रूप में मिली है। ठीक है, ये किस रूप में मिली है हमें? मोहर के रूप में मिली है। आपने जब मोहनजोदारो मूवी देखा था होगा, ठीक है, तो उसमें ऋतिक रोशन एक मोहर लिए रहता है जिसमें एक सींग वाला जानवर बना रहता है। ठीक है, तो वही है ये। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर शंख पर बना एक बैल मिला है। शंख का बना बैल मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी मिला है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है?
गर्भ से निकलता पौधा। ठीक है, मजदूर लोग हैं तो वे मजदूरी करते होंगे, ठीक है, खेत वेत में काम करते होंगे, पौधा वौधा तो भाई बोएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला है, गर्भ से निकलते पौधे वाली मोहर मिली है। ठीक है, गर्भ से निकलते पौधे वाली मोहर मिली है। तो इतनी चीजें जो हैं आपकी कहाँ से मिली हैं हमें, हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। ठीक है, मतलब हड़प्पा जो स्थल है पुरातात्विक, हड़प्पा साइट जो है यहाँ से मिली है। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या चीजें मिली हैं। तो सारी चीजें मजदूर से रिलेटेड हैं। ठीक है, कुछ चीजें एक दो चीजें हैं जो अलग आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन पहले शुरुआत से देख लेते हैं क्या मिला है हमें। श्रमिक आवास मिला है। क्या मिला है, श्रमिक आवास मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, तरबूज का बीज मिला है, माता देवी की मूर्ति मिली है, ओखली मिली है, ताबूत मिला है, समाधि स्थल मिला है, उस समाधि स्थल का नाम क्या है, RS-37, हाथी का सिर मिला है, एक सींग वाला जानवर मिला है, शंख का बना बैल मिला है, और इसके अलावा गर्भ से निकलते पौधे वाली एक मोहर मिली है। ओके, अब अगली साइट की हम बात करते हैं और अगला साइट है हमारा मोहनजोदड़ो। ओके, मोहनजोदड़ो, वही मोहनजोदड़ो तो ऋतिक रोशन ने मूवी बनाई थी मोहनजोदारो। ठीक है, वही वाली है। देखिए मोहनजोदड़ो, इसकी इस साइट की खोज कब हुई, तो अगले ही साल ये साइट मिल गया। और इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की राखाल दास बनर्जी ने। किसने की, राखाल दास बनर्जी। ओके, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। ठीक है, अब ये बात करें कि ये कहाँ पर है, तो ये है पाकिस्तान में एक जिला है जिसका नाम है लरकाना जिला। क्या नाम है, लरकाना जिले में है। ठीक है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। ओके, पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। ठीक है, ये सारी साइटें कहाँ हैं, ये सारी साइटें आपकी पाकिस्तान में है। ओके, ये सारी साइटें कहाँ हैं, पाकिस्तान में है। ओके, अब अगर हम बात करें कि ये जो है किस नदी के किनारे है, तो ये नदी है भैया आपकी सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, लेकिन सिंधु नदी के किनारे भैया दो साइटें मिल जाती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि ये सिंधु के बाएं तट पर है कि दाएं तट पर है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के किनारे तो है लेकिन ये सिंधु के दाएं तट पर है। ठीक है, किसर है, सिंधु के दाएं तट पर। ठीक है, हालांकि इतना अंदर जा करके नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन अगर इन केस मान लीजिए कि पूछ ले तो आप लोग तैयार रहिए कि सिंधु के कहाँ पर है, दाएं तट पर है। ओके, इतनी चीजें क्लियर हैं आपको। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए भैया इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। क्या नाम है इसका, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब इसे मृतकों का टीला क्यों कहा गया, ठीक है, तो भैया मृतकों का टीला इसे इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का एक साइट है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और यहाँ पर हमें दफनाने के साक्ष्य जो हैं नहीं मिले हैं। ठीक है, मतलब लोगों को यहाँ पे दफनाया नहीं गया। तो आप सोच रहे हो कि दफनाया नहीं गया तो फिर क्या किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर भैया एक पेड़ होता था। ठीक है, एक पेड़ रहता था, ये क्या है आपका, एक पेड़ है। ठीक है, और इसी पेड़ से क्या करते थे, बांध देते थे लोगों को। और जो गिद्ध हैं, चील हैं, बाज हैं, ये क्या करते थे, ये आ करके इनके जो मांस वांस होते थे उनको खा लेते थे। ठीक है, मांस वांस नोच नोच करके खा लेते थे। इसके बाद में जब इनकी हड्डियां बचती थी तो हड्डियां अपने आप से ही टूट टूट करके क्या हो जाती थी, नीचे गिर जाती थी। ठीक है, तो अब जब हड्डियां गिर जाएंगी तो हड्डियों का क्या मिल जाएगा, एक ढेर मिल जाएगा। ठीक है, हड्डियों का क्या मिल जाएगा, एक ढेर मिल जाएगा। तो हड्डियों का यहाँ पर क्या मिला है, हमें ढेर मिला है, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा गया है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, मृतकों का टीला कहा गया है। एक पेड़ पर क्या करते थे, बांध देते थे लोगों को। ठीक है, एक पेड़ पर क्या करते थे, इन्हें बांध देते थे। जो भी यहाँ के मृतक होते थे, जो लोग मर जाते थे, उनको दफनाते नहीं थे, उनको क्या कर देते थे, बांध देते थे। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम साक्ष्य के बारे में कि यहाँ से हमें कौन कौन से एविडेंस मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ का जो साक्ष्य है आपके, ठीक है, देखिए वहां पर वो मजदूर से रिलेटेड था तो यहाँ पर पंडित जी से रिलेटेड है। किससे है, पंडित जी से रिलेटेड। ओके, यहाँ का जो साक्ष्य है वो किससे रिलेटेड है, पंडित जी से। ओके,
सारी चीजें किससे संबंधित हैं? पंडित जी से संबंधित हैं। चलिए, अब पंडित जी से अगर संबंधित हैं तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या चीजें मिली हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली चीज कि क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर पंडित जी से रिलेटेड है तो पंडित जी से रिलेटेड है तो जैसे वहां पर मजदूर का घर मिला था तो यहाँ पे पंडित जी का घर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिले भैया? पुरोहित आवास मिला। क्या मिला? पुरोहित आवास मिला। सबसे पहली चीज क्या मिल गया यहाँ पे? पुरोहित आवास मिल गया। ठीक है, अब जब पुरोहित आवास मिला उसके बाद क्या मिलेगा? अब पंडित जी हैं। ठीक है, पंडित जी का काम क्या होता है? ठीक है, बस इतना खाली सोचिए। ठीक है, अब पंडित जी का जो काम होता है वो होता है भैया कि पंडित जी सुबह नहा धो लें और जाएं पूजा पाठ करवाएं। ठीक है, यही तो होता है काम। ठीक है, तो अब पंडित जी क्या करेंगे? उनका घर है, पंडित जी सुबह उठेंगे, नहाएंगे। ठीक है, तो नहाने के लिए भाई पंडित जी उस समय बहुत बड़े आदमी होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाथरूम होगा उनका, नहाने का स्नानागार होगा, वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें स्नानागार मिला है वो बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, मतलब विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। क्या है? विशाल स्नानागार में, यानी कि ग्रेट बाथ मिला है। ठीक है, ग्रेट बाथ। ओके, बहुत बड़ा बाथरूम मिला है। ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब पंडित जी नहा लिए तो अब नहाएंगे तो भाई कपड़े पहनेंगे। अब पंडित जी देखिए धोती कुर्ता पहनते हैं और पंडित जी का जो धोती कुर्ता होता है वो किसका बना होता है? कॉटन का बना होता है। ठीक, तो यहाँ से कॉटन कपड़े के हमें एविडेंस मिले हैं, मतलब कि सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है भैया? सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। देखिए सारी चीजें आपको एक लाइन से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, क्या मिला है? सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब भाई पंडित जी कपड़ा वपड़ा पहन लिए, खाना खाएंगे। ठीक है, हमने फिर आपसे बताया कि पंडित जी क्या होते थे? बहुत बड़े आदमी होते थे। तो पंडित जी का क्या मिलेगा? बहुत बड़ा बड़ा, अब उनके पास गोदाम होगा खाना रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि पंडित जी बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास ज्यादा खेत होगा तो ज्यादा अनाज होता होगा, और ज्यादा अनाज को रखने के लिए बड़ा सा क्या होना चाहिए? अन्नागार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो अन्नागार मिलेगा वो क्या मिलेगा? विशाल अन्नागार मिलेगा। क्या मिलेगा? विशाल अन्नागार मिलेगा। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा? विशाल अन्नागार मिलेगा। इसके बाद में अब पंडित जी खाना खा लिए, अब भाई पानी पिएंगे। ठीक है, पानी पिएंगे तो पानी पीने के लिए उनको क्या मिलेगा? पानी पीने के लिए उनको मिलेगा कुआं। पानी पीने के लिए क्या मिलेगा? पानी पीने के लिए मिलेगा कुआं। ठीक है, अब कुआं मिल गया। अब पंडित जी खाना वाना खा के बिल्कुल टाइट हो गए पानी वानी पी के। अब पंडित जी क्या क्या करेंगे? अब पंडित जी निकलेंगे किस लिए? कथा करने के लिए। ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए। तो पूजा पाठ करने के लिए जाएंगे तो किधर से होके जाएंगे? सड़कों से होके जाएंगे। और सड़कें कैसी होंगी? तो सड़कें यहाँ पे जो मिली हैं हमें वो कैसी मिली हैं? तो सड़कें यहाँ की कैसी हैं? चौड़ी हैं। ठीक है, चौड़ी चौड़ी सड़कों से होकर के पंडित जी जाएंगे। ठीक है, अब चौड़ी चौड़ी सड़कों से होकर के पंडित जी जा रहे हैं। ठीक है, अब जब पंडित जी गए तो वहां पे पूजा करवाएंगे। तो पूजा किसकी करवाएंगे भैया? किसी भगवान की तो पूजा करवाएंगे। तो पूजा करवाएंगे ये पशुपति शिव की। किसकी करवाएंगे? पशुपति शिव की पूजा करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पशुपति शिव की आकृति वाली क्या मिली है? मोहर मिली है। ठीक है, तो पशुपति शिव की क्या मिली है? पशुपति शिव की आकृति की हमें क्या मिली है? यहाँ पे हमें एक मोहर मिली है। ठीक है, अब देखिए पशुपति शिव यानी कि शंकर जी, और शंकर जी का जब भैया पूजा होता है तो वहां पर लोग भांग पी के क्या करते हैं? डांस करते हैं। ठीक है, अब डांस करेंगे तो यहाँ से हमें एक डांसिंग लेडी मिली है। ठीक है, डांसिंग लेडी मिली है। ठीक है, कासे की एक नर्तकी की एक हमें मूर्ति मिली है, डांस करती हुई डांसर की। ठीक है, तो हमें क्या मिली है? यहाँ से हमें कासे की नर्तकी की एक मूर्ति मिली है। ठीक है, किसकी बनी हुई है? ये कासे की बनी हुई है। ठीक है, कासे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके अलावा दो चीजें और याद कर लीजिए, काम खत्म मोहनजोदड़ो का। ठीक है, मोहनजोदड़ो का काम खत्म। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था कि तांबा कब मिल गया था? ताम्र पाषाण काल में, यानी कि पाषाण काल वाले में ही। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पर? जब इन लोगों ने यहाँ पर, ये लोग देखें यहाँ पर आए
तो यहाँ पर देखेंगे तो भाई तांबा है, ये मतलब यहाँ मेरा तो सामान है नहीं, तो इसको क्या कर दिया, किनारे कर दिया। ठीक है, किनारे कर दिया। और जब किनारे कर दिया, सब बटोर बटोर के कर दिए किनारे। ठीक है, तो क्या बन गया, एक ढेर बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें तांबे का एक ढेर मिला है। ठीक है, क्या मिला है, तांबे का एक ढेर मिला है। ठीक है, ये लोग सोचे कि ये हमारा सामान नहीं है, तो इसको क्या कर दो, किनारे कर दो। तो सब कोई जहां जहां सबके यहाँ मिला, तो उन सब लोगों ने क्या कर दिया कि एक किनारे कर दिया। सब लोगों ने कहा कि इधर सब जगह इधर उधर जमा करने से अच्छा है, सब कोई जहां जहां पे जिसको जिसको मिल रहा है, सबको यहीं यहीं पर आकर के क्या कर दो, जमा कर दो। तो सबको यहीं यहीं पे आकर के क्या कर दिए, जमा कर दिया। तो क्या मिला है, तांबे का ढेर मिला है। इसके अलावा यहाँ से पाषाण काल का एक और साक्ष्य मिल गया। यहाँ से हमें क्या मिली है, एक खंडित मूर्ति मिली है, टूटी हुई मूर्ति मिली है। ठीक है, ये कैसी मूर्ति थी, तो ये तिपतिया अलंकरण पर आधारित थी। ठीक है, तिपतिया अलंकृत त्रिपटल अलंकरण पर क्या थी, आधारित थी। और ये त्रिपटल अलंकरण पर आधारित थी, त्रिपटल डेकोरेटेड मूर्ति थी। लेकिन ये कैसी थी, खंडित थी, टूटी हुई थी। कैसी थी, टूटी हुई थी। और ये कैसी मूर्ति थी, तो ये पाषाण मूर्ति थी। कैसी मूर्ति थी, पाषाण मूर्ति, मतलब पत्थर की मूर्ति थी। अब पत्थर की मूर्ति है तो हो सकता है पाषाण काल वालों की हो। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट चढ़ोदड़ों की, लेकिन चढ़ोदड़ हम करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।